प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं प्रभु दयाल मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय मोरिजा ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1 भूगोल की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 अपवाह के अंतर्गत नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, इस बिंदु पर अध्ययन करेंगे। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही, आदि समय से ही, जब से मानव इस पृथ्वी पर आया, नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है, यानी जो नदियों का पानी है वो मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। मानवीय क्रियाकलाप मानव के पीने के लिए, मानव के जीवन यापन के लिए, नहाने के लिए, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, ये सब मानवीय क्रियाकलाप हैं। यही कारण है कि नदियों के तट से प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया, यानी प्राचीन काल से ही इन नदियों के तट ने मानव को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। प्राचीन काल में नदी के किनारे छोटे छोटे गांव बसे, वो अब शहरों में परिवर्तित हो गए, बदल गए। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदियों के किनारे स्थित है। आप राजस्थान में उन शहरों की सूची तैयार कर सकते हैं जो नदियों के किनारे स्थित हैं। आप अपने आसपास छोटे छोटे नगरों से भी देख सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, कोटा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं। और मैं देश के उदाहरण दूँ, जैसे यमुना नदी के किनारे दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, वृंदावन है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। देखिए, भारत की अधिकांश जनसंख्या का जीविका यानी रोजगार का साधन कृषि है। इसलिए इन नदियों का महत्व अधिक है। सिंचाई के लिए, नौ संचालन, नौकायन के लिए, जल विद्युत निर्माण के लिए, पीने के लिए, पानी के लिए, पीने के लिए जो जल है वो भी नदियों से उपलब्ध होता है। इनका बहुत अधिक महत्व है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ प्रारंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी प्रदूषण, आज हम देखते हैं कि मानव के क्रियाकलाप के कारण चाहे जल है, वायु है, मृदा है, सब प्रदूषित हो रही है। इनकी गुणवत्ता कम हो रही है। अवांछित पदार्थ इनमें मिल रहे हैं मानव के क्रियाकलापों के द्वारा। इसलिए हमें नदियों के महत्व को यदि बनाए रखना है, नदियों की गुणवत्ता को बनाए रखना है, तो नदियों से प्रदूषण को
दूर करना होगा। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। आज नदी जल की मांग हर क्षेत्र में बढ़ी है, घरेलू काम में, पीने के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, उद्योग धंधों में, कृषि में सिंचाई के लिए, इसलिए इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है, कम हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, यानी नदियों से अधिक मात्रा में जल निकाला जा रहा है तथा इनका आयतन घटाया जा रहा है, यानी नदियों में पानी की मात्रा कम होती जा रही है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। एक तरफ तो हम नदियों से पानी अधिक निकाल रहे हैं, इनका आयतन कम हो रहा है, दूसरी ओर जो बड़े बड़े उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, वहाँ का प्रदूषण, अवशिष्ट पदार्थ, अपरिष्कृत कचरा नदी में मिलते रहते हैं, जिसके कारण नदियों की गुणवत्ता कम हो रही है। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं, बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। आपको मैं उदाहरण दूं, आपके हमारे गांव, शहर का जो गंदा पानी है वो सड़क की नालियों के द्वारा बाहर इलाके में किसी नाले में या पास बहने वाली नदियों में छोड़ दिया जाता है। यही गंदा पानी नदियों के जल को प्रदूषित करता है, या नाला जाकर के नदी में मिल जाता है तो नदी का जल प्रदूषित होता है। इसी प्रकार उद्योगों का जो कचरा है, उद्योगों का जो अवशिष्ट पदार्थ है, वो नदियों के जल में छोड़ दिया जाता है और नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। इस कारण नदी जो सूर्य के प्रकाश में स्वतः स्वच्छीकरण की प्रक्रिया जल करता है, वो नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तन करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। यानी जो गंगा का जल है वो 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले शहरों की गंदगी को तो सहन कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण, उद्योग धंधे बढ़ते जा रहे हैं, शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है, तो गंगा नदी का जो स्वतः स्वच्छीकरण का जो उसकी क्षमता है वो पूरी नहीं हो पाती, वो उसे शुद्ध नहीं कर पाती। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? बच्चों, इसी पाठ में हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम चलाया गया है तथा भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए भी अभी जैसे हमने बताया कार्यक्रम, योजनाएं लागू की गई है। नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? देखिए, नदियों में जो अवशिष्ट पदार्थ जाते हैं वो जल की गुणवत्ता को कम कर देते हैं। जब हम उस पानी को, दूषित पानी को पीते हैं तो हमारे शरीर में वह जब दूषित पानी जाता है तो अनेक प्रकार के रोग पैदा कर देता है। दूषित जल से हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है और अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें। क्या बिना स्वच्छ जल के मानव जीवन रह सकता है? नहीं रह सकता। मानव जीवित तो रह सकता है लेकिन स्वस्थ नहीं रह सकता। वह अस्वस्थ व अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। तो इस प्रकार की हम एक वाद विवाद प्रतियोगिता हमारी कक्षा में
भी आयोजित कर सकते हैं। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ था। इसमें हमें ये ध्यान रखने की बात है कि हम कभी भी जल को प्रदूषित नहीं करें। यदि कहीं ऐसा नज़र आता है कि मानव के क्रियाकलापों के द्वारा जल प्रदूषित हो रहा है, तो हम उसे रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जैसा कि हमारी सरकार ने भी कहा, जल है तो कल है, यदि जल नहीं है तो न भविष्य है और ना वर्तमान है। इसलिए हमें जल का संरक्षण भी करना चाहिए और जल को प्रदूषित होने से भी बचाना चाहिए। धन्यवाद। अस्तु।